की तरफ चलते हैं। त्रिभुज की रचना कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग जान रहे थे। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिभुज की रचना पढ़ रहे थे, उसमें आगे की श्रृंखला के तरफ हम लोग बढ़ते हुए प्रश्न दिया गया है। पीछे वाले वीडियो में हम लोग ये जाने थे कि यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई थी तो त्रिभुज की रचना किए थे और उसके संगत उसी के समरूप त्रिभुज और संगत भुजाओं के 4/5 6/7 गुणित त्रिभुज की रचना किए थे। यहां भी वही चीज है, लेकिन हटकर ये यहाँ पे 2 एंगल्स दिया गया है और एक भुजा दिया गया है। तो त्रिभुज की रचना करना है और फिर त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ध्यान दीजिए, पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे कि ये 7/5 या हो सकता है 4/3, चाहे समथिंग जो भी आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसमें जो बड़ी भुजा होती है, अनुपात में जो भी बड़ी भुजा होती है उसी को समान बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। और जब समरूप भुजाओं त्रिभुज की रचना संगत भुजाओं की इतनी गुनी करनी हो तो उसमें हमेशा क्या किया जाता है, नीचे के तरफ न्यून कोण त्रिभुज बनाया जाता है। आ जाइए, सबसे पहले हम इस पहले वाले सवाल को हल कर कर देखते हैं कैसे करेंगे त्रिभुज की रचना में। तो सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए रेखाखंड BC को हमने खींचा। सर्वप्रथम दिए गए रेखाखंड को क्या करेंगे, खींचेंगे। BC रेखाखंड हमने खींचा। क्या किया, BC रेखाखंड को हमने खींचा। यहाँ पे BC हम खींच दे रहे हैं, 60 सेंटीमीटर रेखाखंड लेकर हमने खींचा। किसके सहारे, पटरी के सहारे से BC रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा। बात समझ में आ रहा है। ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने BC खींच दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका B एंगल दिया गया है और A दिया है, C नहीं दिया है। तो हम जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज के अंतः कोणों से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है A + B + C = A + B + C = कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 45 और 105। आपका B कोण दिया है, A कोण दिया है, यह 105 दिया गया है। B हमको ज्ञात करना है, सॉरी B दिया गया है 45 अंश और A भी दिया गया है ये 45 और C हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 180 ये क्या हो गया, 180 यहाँ पे है, ये क्या है 180। तो यहां से आपका निकल जाएगा कितना, ये C का मान निकल जाएगा। इंप्लाइड दैट C = कितना आ जाएगा, तो ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 150 हो गया, 150 घट गया तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे कितने 30 अंश का मान ये आ जा रहा है, आपका 30 एंगल्स आ जा रहा है, C = 30 आ जा रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे B से B का मान कितना दिया गया, एंगल्स B का 45 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई किरण हम खींचते हैं और पुनः C से ये कितने 45 का डिग्री का कोण बनाती हुई किरण खींचे हैं। क्या हम यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं कि BY हमने खींचा, BY खींचा और यहाँ से C से 30 अंश का कोण बनाती हुई एक दूसरी किरण खींचा। यह 30 अंश का कोण बनाती हुई हमने किरण खींचा और यह क्या CN खींचा। इसको CN रख लीजिए, इसको BY रख लीजिए और यह क्या एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। इस प्रकार से ABC त्रिभुज की रचना हुई। क्या ABC त्रिभुज की रचना हो गई। अब इस त्रिभुज के संगत भुजाओं इस त्रिभुज के समरूप संगत भुजाओं की इतनी गुनी एक त्रिभुज की रचना करना है। तो आज ये B से न्यून कोण बनाती हुई किरण हमने क्या खींच लिया, BX खींच दिया और BX इसमें सबसे बड़ी भुजा 7 है। तो BX को हम 7 बराबर भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बराबर भागों में हम क्या किए, इसको बांट दिए। BX को 7 बराबर भागों में बांटा तो यहाँ x1 से x2 और ये क्या हो गया x7 हो गया। x7 को C से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। x7 को मैंने क्या किया, C से मिला दिया और x7 C के समानांतर क्या 5, यहाँ पे x5 x3 x4 और ये क्या है x5।
यक्स 5 से उतने ही का क्या कोण बनाती हुई। अब ध्यान दीजिए, यह यहाँ पे जितने अंश का कोण बना है, यहां से इस बिंदु से उतने ही अंश का कोण बनाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे जो कि BC को C डैश बिंदु पर क्या करता है, काटता है। इस रेखा के समानांतर यक्स 7C के समानांतर आप लिखेंगे रचना में कि यक्स 7C के समानांतर हमने एक रेखा खींचा जो कि रेखाखंड BC को C बिंदु पर काटता है। पुनः C डैश बिंदु से क्या CA के समानांतर एक रेखा खींचा जो कि AB को A डैश बिंदु पर काटता है। कहां पे काटता है, A डैश बिंदु पे काटता है। C डैश बिंदु से किसके, AC के समानांतर, इस रेखा के समानांतर। और कैसे रेखा समानांतर रेखा कैसे खींचेंगे, जितने एंगल का यहाँ पे 30 का एंगल्स बना है तो यहां से भी 30 का एंगल्स बनाते हुए हम क्या एक रेखा खींचेंगे जो कि किसको, AB को A डैश पर काटती है। और इस प्रकार A डैश B C डैश हमारा क्या हुआ, समरूप त्रिभुज एक की रचना हो गई। यह क्या हमारी समरूप त्रिभुज की रचना है जिसको कि हमको प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से इस रचना को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट इसी में दूसरा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 भुजाएं दी गई है, एक कोण दिया गया है। तो इस त्रिभुज की रचना करने के लिए भी पुनः हम यही इसी तरह से करेंगे। देख लेते हैं इसकी रचना कैसे करते हैं। तो इसकी रचना करने के लिए हमको देखना है क्या दिया गया है कि BC इतना, AB बराबर इतना, और यह कोण क्या B कोण B दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम BC रेखाखंड 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं, तो हमने BC रेखाखंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये BC रेखाखंड हम खींच रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, BC रेखाखंड हम खींच ले रहे हैं। सर्वप्रथम हम BC रेखाखंड कितने का हमने खींच दिया, यहाँ पे ये BC रेखाखंड हम खींच रहे हैं BC, और ये 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा, BC दिया गया है। अब देखिए कोण B भी दिया गया है, तो कोण B से 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण हम BY खींचे, कितने का, 60 अंश का कोण बनाते हुए हम किरण खींच रहे हैं। ये 60 डिग्री का होना चाहिए। कोण B से 60 अंश का कोण बनाते हुए किरण BY खींचा। पुनः B को केंद्र मानकर ध्यान दीजिए, यह AB दिया गया है, क्या दिया गया है, AB की लंबाई दिया गया है। तो B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, 5 सेंटीमीटर का चाप काटा जो कि A बिंदु पर काटता है। A को C से मिलाया। इस प्रकार से ये हमारा क्या, ABC एक त्रिभुज की रचना हो गई। अब इस त्रिभुज के समरूप संगत भुजाओं के कितना, 3/4 गुनी त्रिभुज की रचना करना है। तो अब आ जाइए, यह ABC एक हमारा त्रिभुज की रचना हो गई, ABC त्रिभुज की रचना हो गई। पुनः B से न्यून कोण बनाती हुई एक हम किरण नीचे के तरफ BX खींचे। क्या किए, तो हम B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण क्या BX हमने खींच लिया। ये क्या किया, BX खींचा है, यहाँ पे न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। अब देखिए BX को हम 4 बराबर भागों में, ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, 4 है, तो 4 बराबर भागों में 1 2 3 और 4 बराबर में यहाँ पे x4 इसको लिखेंगे, इसको x1 लिखेंगे, और यहाँ पे x3 हम लिख रहे हैं। x4 को C से मिलाया। ये हमको रचना में ऐसे लिखना है, खाली फिगर बनाने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये 8 या 10 नंबर का ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, या 6 नंबर का, जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि x4 को C से मिलाया और x4 C के समानांतर बिंदु x3 से एक रेखा हमने खींचा। क्या खींचा, एक रेखा खींचा। यहां से क्या, बिंदु x3 से x4C के समानांतर हमने एक रेखा खींचा जो कि AB को C डैश पर क्या करता है, काटता है। पुनः बिंदु C डैश से AB के समानांतर एक रेखा खींचा जो कि रेखाखंड AB को A डैश पर काटता है।
यह जितने का एंगल का होगा उतने ही एंगल से यहाँ भी बनाएंगे, तो यह रेखा इसके क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पे ए डैश पर यह काटता है, ए डैश बी सी डैश, यही हमारा क्या हुआ, एक समरूप त्रिभुज की रचना हुई जिसकी संगत भुजाएं उसकी इतनी गुनी थी। तो इस प्रकार से इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए। अब इस अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे अधिक क्वेश्चन रचना में नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ क्वेश्चनों को जो सांख्यिकी से संबंधित है उसको जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।